है तो 80% स्टूडेंट की बड़ी समस्या है कि उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में, तो बनाएगा क्या? अगर चला जब समझ में नहीं किया तो क्या कवर करेंगे? अब यहाँ 60 से तुम 100 तक जाओ ना बाबू, इतना ही कि आराम से आप इसमें 100% कॉन्फर्म। लेकिन आप अटेम्प्ट कहाँ करो 1 से लेके 15 मिनट के बाद आपको कॉपी मिलेगा। उतना देर आप 15 मिनट क्या कीजिएगा? कॉपी पढ़ने के सिवा नहीं है। तो एमसीक्यू वाला हो गया क्लियर। अब देखो हम दिमाग के ऊपर बाउंस कर जाता क्वेश्चन लेकर। 12 का स्टूडेंट 100% मार्क्स देगा, उसका बाप देगा, उठा के मिलाना है। यहाँ पर 5 नंबर देने से रोक सकता है? कोई रोक सकता है? 15 नंबर मेरे खाता में होना चाहिए। आपको इंग्लिश में 50% प्लस मार्क्स। अब ये देखो यार होता क्या है एक्चुअली में, हमारे बिहार बोर्ड का समस्या क्या है, बीएससी के साथ क्या समस्या। अगर आप अपने एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है ना, तो आपको एग्जाम देने क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ पहले समझ में आना चाहिए। और क्या अगर आपको यही क्वेश्चन इंग्लिश के जगह हिंदी मिलता है तो क्या करते? क्वेश्चन लेते और धराधर पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे इसका टेंशन नहीं रहता कि हमको समझ, अरे 80% स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। ये बात सच है कि नहीं? अगर इंग्लिश का तुमको क्वेश्चन मिल रहा है तो 80% स्टूडेंट को तो ये बड़ी समस्या है कि उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, तो बनाएगा क्या? अगर तुमको किसी के साथ रहना है या कहीं जाना है तो सारा तुम उसको पहले समझोगे ना कि बंदा किस टाइप का है, कैसा नेचर का है। तो सबसे बड़ी बात क्या, पहले उसको समझना चाहिए। हिंदी हम आराम से, अरे यार समझ गए तो नहीं 100 तो कम से कम हम 42 60 तो जरूर कवर कर देंगे ना। इतना तो कोई डाउट नहीं है। सलाह जब समझ में नहीं किया तो क्या कवर करेंगे? कुछ भी नहीं। ये भाई हर स्टूडेंट के साथ समस्या है। एक्चुअली होता है क्या, सबसे ज़्यादा बीएससी वाला नौटंगी है, साला बिना एग्जाम दिए पास करा देता है 1 से लेके 8 तक, यही नहीं करता है। आगे बच्चा हवा खाता है। चलो आप समझते, तो अभी जब समझेंगे ना स्पेशलिस्ट हम समझेंगे कि हमारा इंग्लिश जो है, ठीक है ना, वो अब तो जैसा जानते हैं कि हमारे पास क्या है, डबल क्वेश्चन रहता है। जितना का हमको आंसर करना है उसका सीधे क्या रहता है, डबल रहता है ना। अगर हमको 100 का आंसर करना है बाबू तो कितना क्वेश्चन मेरे पास है? अरे 50 का आंसर करना है तो मेरे पास कितना क्वेश्चन रहता है? 100 रहता है। सेलेक्ट कितना करना रहता है उसमें हमको? ओनली 50 का ही आंसर करना रहता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव पार्ट में जाइएगा सेक्शन बी, ठीक है ना, आप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है ना, क्वेश्चन पास में सेक्शन ए लिखा होगा, ठीक है, एक लिखा होगा सेक्शन बी करके लिखा होगा। तो सेक्शन ई का सेक्शन क्या है? सेक्शन ए का है एमसीक्यू है ना। और एमसीक्यू का आप याद रखिएगा आप सभी, इसका क्या होता है ना गारंटी, थोड़ा आप यहाँ पे आ जाइए। इसका गारंटी क्या है ना, एकदम जस्ट सामने, ठीक है। इसका क्या है ना, सबसे बड़ी बात बाबू कि देखो, अगर तुम हिंदी का एग्जाम दिए होगे तो तुमको 1 से लेके, अगर पोपट लोग क्या करता है ना, महापोपट साहब साला डब्बा सब की करता है कि तुम शुरू करेगा 1 से, दूसरा मार कर दो तो 1 से शुरू करेगा। अगर 1 से शुरू कर रहा है उसको टिक करना है 50 को, ठीक है, 50 को टिक करना है। क्वेश्चन मेरे पास है 100, तो दूसरा नौटंकीबाज करेगा कि ना, यहाँ से लेके 60 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, इतना ही हम खोज लेगा 50 को। इसका ए का फर्स्ट का क्वेश्चन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना, साला कंफ्यूजन लगा देता है बी में। यही करते हो ना। लेकिन क्या करता है, क्वेश्चन सपोज करो आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए बोलते, ठीक है, आप टीचर है, आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो आप शुरू में इंटरेस्ट लेकर क्वेश्चन सेट कीजिएगा। कोई भी काम अगर आप नया में स्टार्टअप करते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मन लगते रहता है। असल वही काम 100 को लगा जाता है, हटा, यही करते हैं ना। हाँ, तो क्वेश्चन सेट करने का लॉजिक समझो पहले। वो सेट किया 1 से लेकर 60 तक, तो चला उसको मन लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चन सेट करने में, तो इतना तो भारी सिलेक्ट करेगा, सोच के सिलेक्ट करेगा। लॉजिक वाला कि थोड़ा टफ हो, जो पढ़ा वही स्टूडेंट कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ 60 से तुम 100 तक जाओ ना बाबू, इतना ही जो क्वेश्चन तुमको मिलेगा कि आराम से आप इसमें 100% कन्फर्म वाला मिलेगा कि ए का यानी फर्स्ट है आंसर उसका, तो बी होगा तो होगा ही, इस बात की गारंटी है। डाउट तो वहाँ नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? कि शुरू में आप देख लिए चलो ठीक है, लेकिन आप अटेम्प्ट कहाँ करो 1 से लेके 100 तक। नौटंकी बात सब क्वेश्चन लेजी सब जाएगा तो 1 से लेकर 60 तक पड़ेगा, उसी में 50 को खोज के पूरा के जल्दी से भर के आ जाता है। सब करता है, यही करता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के लास्ट में जाना, बोले ना 60 to 100 के लगभग में जाना,
इसके बाद तुमको खाली इजी क्वेश्चन मिलेगा। अरे साला क्वेश्चन सेट करने वाला खुद क्या कहते हैं, इंसान उसको क्या बोलते हैं, अलसा जाता है, वो हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, क्वेश्चन इजी सेट कर देता है। तो ये हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का सेक्शन, समझ गई? ठीक है, एक बार तुम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन लो तो जैसा कि अगर तुम लोग के पास क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सुनते हो यार ये क्वेश्चन लिख कर गया, देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, सबके साथ कैसे बाबू, हम भी स्टूडेंट थे कभी कभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मिलाने का क्या तरीका है ना कि क्वेश्चन जो वायरल हुआ है तो देखो लिख के ले जाता है बहुत लोग, अरे चिट तो होता है यार, बिंदास की बात है, इसमें छिपाना क्या शर्माना क्या, होता है कि नहीं। और हर बार क्वेश्चन वायरल होता है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जो क्वेश्चन वायरल नहीं हो। साला यहाँ बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हो जाता है ना, तो साला बीएससी भी क्या है, जो बिहार लेवल पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसका होता है, ठीक है। इसके बाद एक यही है यूपीएससी, नाम सुनिए होइएगा, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के तहत क्या बनता है लोग, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, किसके तहत, इसके एग्जाम के तहत, यूपीएससी एग्जाम के तहत, समझे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसी का हो गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो कराता है ना केंद्र सरकार करवाता है, केंद्र सरकार हमारा कहाँ है, दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ केंद्र सरकार का, इसका जो कंट्रोलिंग करता है कौन करता है, दिल्ली से होता है। और इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो अपना बिहार से होता है। कहाँ से होता है, हर बार इसका भी क्वेश्चन वायरल हो जाता है, दिन रात लोग पढ़ता है, क्वेश्चन वायरल हुआ, समझ गए, यहाँ 10th का क्या, इसका भी वायरल होता है। लेकिन हम हमेशा से कहते आ रहे सबको, बाबू हार्ड वर्क करो, बट उसमें क्या इंक्लूड करो, स्मार्ट वर्क, समझ रहे ना बात को, क्योंकि यार मेहनत तो सब करता है ना। हाँ, तुमको क्या लड़कियों से चल छोड़ो, ठीक है, क्या बताया तुमको, एक अलग एग्जाम्पल देते कि छोड़ो, मेहनत सब करता है, ठीक है ना, लेकिन सक्सेस को एक ही होता है। तुम जो एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, चलो छोड़ो बात, यानी कि तुम लोग का करना क्या है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ मेहनत करना। अगर हार्ड वर्क करने का मतलब खूब मेहनत करना, ठीक है ना। अगर हार्ड वर्क करने से लोग अमीर होता, अच्छा होता, तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होता, रिक्शा वाला सबसे ज्यादा अमीर होता बाबू, होता ना, ठेला वाला सबसे ज्यादा अमीर होता। इससे भी ज्यादा कोई हार्ड वर्क करता है, कोई कर पाएगा ऑफिशियल रोल, लेकिन इसके पास क्या है, साला खाली मेंटली वर्क करता है। क्या वर्क करता है, सिर्फ फिजिकली वर्क करता है, ओनली शारीरिक रूप से वर्क करता है, ना कि माइंड से, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, माइंड एंड फिजिकल एंड मेंटली दोनों करना है। आप पढ़े होंगे कि श्रम जो होता है ना, मेहनत जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक लोग ऑफिस में जो काम कर रहा है तो वो मेंटली वर्क कर रहा है, कौन सा कर रहा है, मेंटली वर्क कर रहा है, और जो लेबर वगैरह कर रहा है तो फिजिकल वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मेंटली मतलब दिमागी वर्क, ठीक है, और जो शारीरिक से दिया सारे। चलो अपना बात, इसका समझ में आया कहानी एमसीक्यू का, कर सकते हो, बट दिमाग में ये सेट रखना कि हमको इसी तरह से करना है। अब हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वायरल हुआ, पता चला कि तुमको क्वेश्चन मेरे पास आया क्वेश्चन, क्योंकि सलाह व्यूज के चक्कर में, कुछ फायदा के चक्कर में लोग कुछ वायरल करना चाहता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा रहता है विषय कोड, देख रहे होगा, विषय कोड लिखा हुआ है ना। तो ये जो तुम्हारा एडमिट कार्ड होगा ना, उस एडमिट कार्ड पे लिखा होगा ऐसे कुछ ना कुछ, 105 या 124 से 200 जो भी है, कुछ ना कुछ कोड। अगर वो कोड आपके एडमिट कार्ड से मैच कर गया तो समझो कि आपका जो क्वेश्चन है वो 100% रियल है। यही क्वेश्चन आएगा, मतलब वो 100% रियल है। अगर ये देखो कि नहीं मैच नहीं कर रहा है तो सीधे इसको साइड करो बाबू, साइड करो, तुम लोग को लिखना है तुम लिखो, लेकिन अपना समझो, ठीक है। और आप लोगों को जो है इसमें टाइम भी दिया जाता है, क्वेश्चन के लिए पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं लोग सोचता है क्या, कह रहे हमको 15 मिनट टाइम मिला, लगाते हैं 15 मिनट या डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन के साथ शुरू कर दे। बाबू ऐसा नहीं है, 15 मिनट के बाद ही आपको कॉपी मिलेगा। उतना देर आप 15 मिनट क्या कीजिएगा, कॉपी पढ़ने के सिवा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पढ़िए, क्वेश्चन है ना, एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए बाबू, एकदम बिल्कुल शांति से पढ़िए, समझ के पढ़िए। अब देखो अगर थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक है 4 ऑप्शन, यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, रहता है। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। वो 4 में चारों ऑप्शन में से क्या है, ओनली 1 करेक्ट है, एक ही करेक्ट रहता है कि चारों सही रहता है, एक करेक्ट रहता है, ठीक है ना। यू हैव टू मार्क्स योर सिलेक्टेड ऑप्शन, आपको जो मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, तो मार्क्स किस बेसिस पे, जो आप ऑप्शन सेलेक्ट किए, ओ मार्क शीट पे ए बी जो सिलेक्ट किए, अगर वो सही है तो मार्क्स मिलेगा या ना नहीं मिलेगा, ठीक है, ओ मार्क शीट। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। मतलब कहने का सेंस यही है
कि आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन, अटेम्प्ट कितना करना है, ओनली 50 क्वेश्चन, ब्रिलियंट कर देता है 60 क्वेश्चन कर देता है ना, लेकिन डब्बा को कौन बताया कि 1 से लेके 2 3 4 5 6 जहाँ 50 पूरा काउंट करेगा, आगे को ऐसे मारेगा, ठीक है ना। चाहे आप आगे के बाद कितना भी सही हो, इधर चाहे कितना ही गलती हो, काउंटिंग करेगा वो मार्कशीट में, शुरू से लेके 50 तक आगे जाएगा हवा खाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग उतना ब्रिलियंट तो है नहीं ना है। तो एमसीक्यू वाला हो गया क्लियर। अब देखो हम सेक्शन बी में आते हैं। अरे बाबू तुम लोग जितना इंग्लिश को इजी हार्ड समझते हो ना यार, अगर इंग्लिश को समझ लिया जाए ना तब तो सबसे इजी सब्जेक्ट मानते हैं इंग्लिश को ही, इंग्लिश और हिंदी को। कैसे लोगों को क्रॉस लग जाता है सला समझ में नहीं आता है। अब देखो सेक्शन बी है ना। अब सेक्शन बी में तुमको पहले पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। अब एक बात पहले हमको ये बताओ, इसलिए बहुत सारा पोपट डब्बा हमको ऐसा भी मिला है ना कि और का भी आंसर लिख के आ जाता है, और क्वेश्चन जैसे 4 का भी लिख के आ जाता है। आप नहीं समझे, क्वेश्चन लेते फिर समझ में आएगा। चलो वो नंबर अगर समझ आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, यानी कि 4-5 आपको दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, और इस 5 में से किसी एक पर आपको एसे देना है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क वाला। यहाँ जो एसे दिया हुआ है ना, ये इसको पढ़ लिए, 5 को दिल दिमाग में थोड़ा बैठा लेना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ना लास्ट तक। इसमें से किसी एक का नहीं का आंसर मिल ही जाएगा। अभी आपको हम लाइव प्रूफ खोज के दिखाएंगे, है अभी तुमसे नहीं बनेगा कोई, नहीं ऐसे तुम लिखना चाहोगे 2 लाइन लिखोगे 3 लाइन लिखो, लेकिन क्या रहा है 150 to 200 कह रहा है ना, 150 to 200 कह रहा है तो नहीं लिख पाइएगा, आप सिंपल लिखिएगा 5 लाइन 10 लाइन से ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हम इसी का आंसर इसी में खोज के दिखाएंगे, ठीक है। इसको आप समझ गए। इसमें से 5 नहीं भरना शुरू कर दीजिएगा, 5 में से ओनली 1 क्वेश्चन कर रहा है, राइट इन एसे एनी वन। एनी मतलब क्या होता है, कोई भी एक फ्लोइंग इन अबाउट 1 to 50, ठीक है ना। यानी कि 150 से लेके 200 वर्ड में आपको किसी एक पर ऐसे लिखना है, जिसका हिंदी में होता है निबंध लिखना, यही होता है ना, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनी वन द फ्लोइंग क्वेश्चन। एक मिनट लो, इंग्लिश का क्वेश्चन सुनो, इसको टेस्ट मत करना, ठीक है। अब तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे 2 का जो है इतना सारा है। अब कोई पोपट डब्बा करने लगता है कि सबका आंसर करने लगता है। 2 का देख रहे हो कितना सारा है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि किसी एक ही का एक्सप्लेन करना है। अरे बबुआ साला तुम लोगों को मछली है ना, पनीर है और खीर पूरी है, ऐसे ही लिखा है ना, पूरी है खीर पूरी है, दिख रहा है खीर पूरी है, तो सब साथ में खा सकती हो नहीं ना। क्वेश्चन भी यही कहता है, बेटा तुमको दे रहे हैं 3 ठो, ठीक है, लेकिन तुमको खाना क्या है, एक ही ठो खाना है। इस बात का बहुत कम लोग समझता है, तीनों खाने लगता है, और जब तीनों खाओगे क्या होगा, अनपढ़ होगा। कहने का सेंस क्या, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात होता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करनी, ठीक है ना। हम एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, ओनली हमको मिला था 45 मिनट 50 क्वेश्चन। कैसे गया हवा खाने पता है, चलो यहाँ दो, मछली पनीर खीर पूरी, तुम तीनों खा सकती हो, नॉर्मल लाइफ में साला खा ही नहीं सकता, अनपढ़ हो जाएगा। चलो ये एग्जाम है ना। तो इसमें से क्या आपको 3 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है आपको इतना सारा, बट सेलेक्ट ओनली 1, ठीक है। आंसर आपको सिर्फ करना है किसी एक का ही करना। समझ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद है, अब इतना सारा है तो आपको एक ना एक इजी मिल ही जाएगा, आपको बता देंगे फिर से पढ़िएगा तो इसमें से एक ना एक इजी जरूर मिल जाएगा। अरे यार कितना है, डी तक है, 4 है, तो 4 में से कोई ना कोई वो इजी तो मिल ही जाएगा। इतना भी तो हम डब्बा पोपट तो नहीं हो तुम लोग, नहीं ना हो, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 भी उसी तरह है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख रहा है कि एक्सप्लेन एनी ऑफ ऑन द वन फ्लोइंग, ठीक है। इसमें से भी आपको क्या करना है, कोई ओनली 1 सेलेक्ट करना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। पढ़िए तीनों, जितना दिया हुआ चारों दिया हुआ, चारों पढ़िए, चारों जो इजी लगे वही पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ बात आया और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, राइट ए लेटर यू आंटी एक्सप्लेनिंग टू हर
पार्टिसिपेंट टू बी टेकन ड्यूरिंग कोविड-19। अब यहाँ कर रहा है कि अपने आंटी को एक एप्लीकेशन लिखिए जो आप कोविड-19 से पीड़ित है, ठीक है, कोविड-19 से बीमार है, ये जो भी कर रहे हैं उससे बीमारी होंगे और कुछ तो होंगे नहीं। सेकेंड है और लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, देखो राइट ए लेटर योर हेडमास्टर। अब सेकेंड में करा कि अपने हेडमास्टर को एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, ठीक है। अब तुमको साला समस्या आया कि दोनों में से क्या दोनों लिखना है, बताओ, और एक लिखना। एक बात हम तुम लोग बताओ हमको, और का, एंड का, एवं का, अर्थार्थ का, आगे कुछ होता है, अथवा का, इस सब का क्या मतलब है यार? सबका एक ही है। सबका मतलब एक ही है बेटा। मिल्क रहा तुमको 2 गो, मछली पनीर दोनों, खाना एक को है, एक ही खाना है। तो बतवा यहाँ वही पड़ता है कि बाबू मिल तो 2 रहा है लेकिन खाना ओनली 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 4 का मान लीजिए कि और काम को आंसर करना, ठीक है, ऐसे लिखिए 4 और आंसर, कहानी शुरू कर दीजिए, कर दीजिएगा ना। एप्लीकेशन लिखने और बताएंगे क्लास, इजी है, काफ़ी आसानी से समझ जाइएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा अब बुक सेक्शन का ही बताएंगे कि साला अभी हम लोग के पास क्या है ना 30% में बुक रहता है, ठीक है, 70% एरिया में ग्रामर रहता है। अगर बुक क्वेश्चन पेपर खोलिएगा ना तो साला बुक का कुछ नजरे नहीं आएगा, खाली ग्रामर पोर्शन दिखेगा, दिखता है ना, तो उसका ही बताएंगे, उसका भी ट्रिक है समझने का। अब यहाँ पे आ गया तुमको इतना सारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 10 है ना। अब 10 में तुमको करना है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि इतना सारा आपको दिया हुआ है। ये बुक सेक्शन है, ठीक है ना, बुक सेक्शन ट्रिक बताएंगे, ये सब बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, इसका सबका टेंशन है मत लीजिए, ठीक है। 5 इसमें से 5 को सिलेक्ट करना जो आपको इजी लगे। 10 है, ओनली 5 पढ़ना आपको 10 है तो यानी 5 तक पढ़िए, माथा पे हाथ रख के झक रहे हैं, 5 तक में हल्का हल्का नॉलेज लिखना शुरू कर दी, नहीं, माइंड में स्टोरी एंड सीन क्रिएट करो कि 10 है तो क्या इसमें हमको कितना कहानी बना सकते। अगर तुमको हम बोले चलो यार तुम 3 आदमी के बारे में बताओ, ठीक है, तो तुम ऐसा आदमी को सोचोगे जिसके बारे में तुम ज़्यादा जानते हो। अरे उसका नाम अमन है तो बोल दो उनसे अमन है, मारेंगे कि भेजा फोड़ देंगे, ये ना करेंगे। तो इसलिए सोचिए तुम सोचो जिसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, उसी के बारे में हम करेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए, 5 वाला भी समझ गए। अब देखो बाबू 6 नंबर में है, लोग यहाँ से दिमाग ऊपर बाउंस कर जाता क्वेश्चन देखो। 12 का स्टूडेंट था ना, वो दिमाग बाउंस कर गया। सोलह हमको क्या बोला जानती हो, नाम नहीं लेंगे कि सर हमको समझे में नहीं आता कि 100 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन तो इतना सारा रहता है, तब वाकई भी इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, लेकिन वैल्यू तो 100 मार्क्स रहता है। कैसे ज़्यादा रहता है, ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, और करके मिलता है, पैसेज वाला मिलता है, कहानी वाला मिलता है, तो पेज हो जाता है ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर आता है कम। तो इसलिए बोला था हमको समझने में नहीं आता है, हम बोले अच्छा तुमको बताएंगे। अब देखो बाबू 6 है, आंसर देखो 6 देख रही हो ना, आंसर है एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको आंसर द 3 कितना का आंसर करना है, 3 का आंसर करना है, और उसमें से 3 का जो आंसर दीजिएगा उसका कितना दीजिएगा, 1 से लेकर 150 120 से लेके कितना 100 से लेके 120 वर्ड के बीच में होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता होगा सर 100 से 120 वर्ड बोल रहा है, क्या वर्ड को गिनेंगे? आपके पास तो इतना टाइम नहीं कि वर्ड गिने, और ना कॉपी चेक करने वाला पास इतना टाइम। कोई इतना ईमानदारी से काम करता है भी, वो भी कॉपी चेक करने वाला, सर उसके पास थक्की में थक्की लगा रहता है, जितना कॉपी चेक करेगा उसको उतना पैसा आएगा। तो क्या चाहेगा, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करें, ठीक है। वो 2 कंडीशन में, कम रहेगा तभी मार्क्स काट लेगा, ज़्यादा रहेगा तभी मार्क्स काट लेगा। हमको कैसे मालूम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। देखो बाप अगर ये कह दे कम से कम 10 लाइन, 8 to 10 लाइन, 8 to 10, ठीक है। अगर इतना लाइन लिख दिए, अरे लिखो नहीं आप थोड़ा बड़ा बड़ा कर, साथ साथ कॉपी को हमारा बाप का घर से थोड़ी आता है, सॉरी बाप के घर से थोड़ी जाता है, ठीक है ना। वो तो बिंदास की बोर्ड वाला का रहता है, और मांगने पर और देता है ना। तो जगह छोड़ छोड़ के लिखो, साफ साफ लिखो, क्या जरूरत है किसी को देखते हैं कि पूरा कॉपी खा लिया 2 पेज में इतना घच के लिखता है कि पूरा भर देता है, देखी होगी बहुत सारा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, और बाप का नहीं जा रहा है घर से, आपको सीधे 8 से लेकर 10 तक जितना एक पेज में 8 से 10 वर्ड कर दीजिएगा तो हो जाएगा वो 100 से लेके 120 वर्ड पूछ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। अब देखो जरा तुम क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। अब देखो इतना सारा है, इतना सारा जो देख रहे हो, एनी पिताब, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नॉट द लिवर फॉलिंग फास्ट, ये सब आपका बुक का है,
अगर बुक पढ़े होइएगा ठीक है, आराम से इसका आंसर करने के लिए क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ गए थे। एनी किताब, ये सब बुक सेक्शन से है ना। बुक सेक्शन में से किसी एक आपको आंसर करना है, ओनली वन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू देखो ये सब इतना सारा ऑप्शन है ना, आप आराम से, कितना नंबर है मार्किंग स्कीम इसका, कितना है बाबू 6 का 15 नंबर है। 6 वाला जो क्वेश्चन आपको मार्किंग स्कीम की इसका कितना है 15 नंबर है। 3 क्वेश्चन है, 3 का रिप्लाई आंसर करना है, तीनों कितना है 5-5 नंबर का है। 3 को इतना इजी मिल जाएगा आराम से, 5 नंबर आपके खाता में है, सॉरी है ठीक है। 15 नंबर फिक्स है कि हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताते हैं, इसको सेट करो, दिमाग मत लगाओ ठीक है। टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, गलती हो सकता है, 50% चांस है गलती होने का ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन टाइम लगेगा, गलती होने की चांसेस है ठीक है। बी है, सी है, ये सब किसका पार्ट है। अरे बाबू सुनो, तुम्हारा पापा है, अब पापा के तुम 4 बेटे हो गए, 4 बेटी हो, 5 बेटी हो ठीक है ना। तब क्या नाम है आपका जो भी हो, तो अपने पापा के साथ अनिल शाह नीतू कुमार ऐसे लगाइएगा, अनिल शाह गुड़िया कुमारी, अनिल शाह ये नहीं लगाइएगा, आप अपना नाम सेक्शन लेके चलिएगा ठीक है ना। तो देखो बेटा एक है, 6ठा नंबर का बेटा है ठीक है। ओकर बाकी बेटा सब अपन बेटा सब अपना नाम रख ले, ए रख ले, बी रख ले। अब ओकरो बेटा का भी बेटा हो गया, ए का बेटा है, रोमन नंबर करके दिया हुआ है हाँ? तो इसका भी अगर आप कर देते तीनों में से कोई एक, साला इसमें इतना ऑप्शन है, ऑप्शनल है कि बस दिमाग लगाना चाहिए ठीक है ना। एकदम छाप दोगे आंसर ठीक है, इसको भी हटा दोगे ठीक है। राइट ऑफ एनी ठीक है। चलो यहाँ तक समझ ली थी, इसको भी साइड करो कि कट करो, टाइम लगेगा समझ में आने में दिक्कत है ठीक है। राइट ए लेटर, टाइम लगेगा, ओनली चूज करना है या 3 चूज करना है। अब बताओ बाबू, चैप्टर राइटर नेम है, इससे इजी कोई हो सकता है। ओनली मिलान करना, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी करना है। इसमें कोई डाउट है, मार्क्स काट लेगा 1 को नंबर, तो हम इसको क्यों ना चूज करेंगे, चूज करे इसको 1 नंबर में, कोई डाउट नहीं। 100% मार्क्स देगा, उसका बाप देगा, वो क्या नहीं देगा, देगा ना, लेकिन देगा। कहीं देख लेगा कॉपी चेक करने वाला तो फिर अब देखो उसके बाद फिर सेम मिल गया, फिर चैप्टर राइटर नेम, फिर मिलाना है। यहाँ पर 5 नंबर देने से रोक सकता है कोई? 2 हो गया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर पहले पूरा पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, पूरा पढ़ा आ गया, 2 को मिल गया ना। अब ये वो यहाँ देखो तो इतना इंग्लिश हम लोग डेली के भाषा में उसने गलती की, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इतना हिंदी का इंग्लिश हम लोग डेली भाषा में यूज करते हैं। 10 वर्ष से 5 को नहीं लिख सकते हैं, अरे कुछ हो तो उलट फेर करके लिख सकते हैं ना, नंबर काटेगा कोई नहीं ना। 15 नंबर बाकी के खाता में हो गया फाइनल, रोक सकता है कोई नहीं ना। बाकी में दिमाग लगाते तो क्या होता है, 60% चांस था ना फंसने का, टाइम वेस्टिंग का टाइम था ना। अब बताओ इसमें कोई टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम फिनिश, इसमें टाइम लगेगा। अरे मार्क्स हमको उतना ही मिल रहा, हमेशा क्या कहते बाबू, हार्ड वर्क मत कीजिए, उसमें इंक्लूड स्मार्ट वर्क कीजिए ठीक है ना। अब पोपट सब बोलेगा 3 को चुनना है तो यही में 3 को चुनने लगेगा और टाइम जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अरे पहले तो पूरा क्वेश्चन देखो, 3 को चुना गया, अब 15 नंबर कोई रोक सकता है? 15 नंबर मेरे खाता में फिक्स है, और कितनों डब्बा से डब्बा होगा, कितनों डब्बा से डब्बा होगा, तो 30 नंबर तो इंग्लिश में ले ही आएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, नहीं तो 20 नंबर ले ही आएगा, ले आएगा ना आराम से। हो गया, कितना हो गया, 30, 40, 45 नंबर हो गया, कोई शक है इस पर? अरे कम से कम हम बात कर रहे हैं 30, मैक्सिमम तो 50 में 50 ला सकता है ना, आराम से 70-80 नंबर उठेगा। और इस बार फिक्स कर दिया बाबू, अगर इंग्लिश से मार्क्स कम तो आप कोई भी एग्जाम यानी कि कोई भी फॉर्म जो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल होना चाहिए आपको इंग्लिश में 50% प्लस मार्क्स। मेरा दोस्त है, मेरे साथ फॉर्म भरा, नहीं भर पाया वो, क्योंकि उसका मार्क्स था इंग्लिश में 50% से कम। आपको इसलिए हर हाल में जीजान लगा दीजिए कि 50% से मार्क्स अब मेरा होना चाहिए ठीक है। अगर कम है तो बेटा शुरू से छट गए, आगे छटने की तो दूर की बात है। समझ में आया क्वेश्चन अच्छा से? अब आ जाओ सिंपली, हम क्या बताए थे लास्ट में कि उसका जो एस्से वाला है इसी में हम खोज के उसका आंसर दिखाएंगे, बोले थे ना। अब इसी में खोज के दिखाते हैं तुमको हम। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। अब इसमें पैसेज होता है, तुम तो जानवे करती होगी कि पैसेज में करना क्या है, इससे सिलेक्ट करके उसका आंसर करना है, यही है ना, यही बात है ना। तो पढ़िएगा आप, उसका आंसर आराम से मिल जाएगा ठीक है ना। हम बोले थे लास्ट में दिखाएंगे ठीक है ना। अब देखो उसमें डिसिप्लिन था, ऐसे में अभी पोपट था देखो, अब इसमें है दिया डिसिप्लिन, सेम छाप दोगे, आंसर देने से रोक सकता है कोई? 5 नंबर देने से रोक पाएगा? 5 नंबर आपको हर हाल में मिलेगा। हो गया ना, आराम से कवर कर पाओगे इंग्लिश। अब लगता है तुमको इंग्लिश टफ है?
नहीं ना, बस पता होना चाहिए कैसे करना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया। कहीं कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग कीजिए, कहीं से भी, बट कांटेक्ट कीजिए। अपने पास समस्या मत रखिए, ठीक है। थैंक्स।